हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र की, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जो भोजन हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर में अवशोषित होता है, यानी कि वो किस तरह से पचता है। तो मानव पाचन तंत्र को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? तो हम लोग जो भोजन करते हैं ना, उसका जो कण होता है, जो टुकड़ा होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। और भोजन से हम लोग को क्या चाहिए? एनर्जी। भोजन से एनर्जी तब मिलेगा जब भोजन ब्लड में मिक्स होगा। और भोजन इतना बड़ा होता है उसका कण कि उसको हम लोग डायरेक्ट ब्लड में मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है भोजन को तोड़ना, यानी भोजन में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, तो ये सब चीज़ को तोड़ना पड़ता है। तो जब हम लोग उसको तोड़ लेते हैं और इतना तोड़ते हैं कि वो ब्लड में मिक्स हो सके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पाचन कहते हैं। अब पाचन की क्रिया में जो अंग भाग लेता है उसको पाचन अंग कहते हैं। और ये जो पाचन की जो क्रिया है वो एक अंग से संभव नहीं होता है, इसलिए इसमें अंगों का समूह भाग लेता है, और जिस समूह को हम लोग पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि पाचन का मतलब क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। जो इस क्रिया में भाग लेता है जो अंग, उसको पाचन अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। और एक अंग के बस का बात ये नहीं है, इसमें बहुत सारे अंग शामिल होते हैं और उसको पूरे को, यानी पूरे ग्रुप को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, जो मानव पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एक भाग है आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल। जो दूसरा भाग है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड का होता है। अब बात करते हैं कि आहार नाल क्या है। तो आहार का मतलब भोजन, और नाल का मतलब, ये जो नाल है ये कहीं ना कहीं पाइप को बताता है। तो ऐसा पाइप जिससे होकर के भोजन गुजरता है उसको आहार नाल कहते हैं। और ये जो आहार नाल है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और पाइप नुमा संरचना है, जो शरीर के बीचों बीच स्टार्ट होता है। कहाँ से? मुंह से स्टार्ट होता है और गुदा तक ये फैला हुआ रहता है। मुंह वो भाग है जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं, और गुदा वो भाग है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, यानी कि अपचा भोजन बाहर निकलता है। अगर हम आहार नाल की कुल लंबाई बोलें, इस पाइप की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, या लगभग बोले तो 30 फीट के आसपास होता है। 30 फीट। आहार नाल के कुछ भाग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मुख और मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी, है ना। फिर हो गया ग्रास नली, ओसोफेगस बोलते हैं इसको, आमाशय, और आंत। आंत दरअसल दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत एक्चुअल में उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, 6.5 मीटर से ये 7 मीटर तक हो सकता है, और बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर से 2 मीटर हो सकता है। तो जब ये छोटा है, जो छोटी आंत है वो बड़ा है और बड़ी आंत छोटा है लंबाई में, तो फिर इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं और इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? तो देखिए फिगर से यहाँ पे देखिएगा, ये जो मोटा जो पाइप दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। और जो ये वाला जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरह से जो घुमा हुआ है, ये है छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या है, ये चौड़ाई इसका कम होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो मोटाई यानी कि चौड़ाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बड़ी आंत बड़ा क्यों है? क्योंकि वो मोटा है। छोटी आंत छोटा क्यों है? क्योंकि वो कम, मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं कि वो पतला है। लेकिन लंबाई की बात करें तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो हम लोग इसको पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि आमाशय क्या होता है, आंत क्या होता है, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि कुछ ग्रंथि हैं जो कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है और वो पाचन में हेल्प करता है। तो पाचक ग्रंथियाँ 3 प्रकार का है, लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। लार ग्रंथि लार को बनाता है, यानी कि सलाइवा को स्रावित करता है, और लार में 99.7% पानी होता है, और जो बाद बाकी बच गया वो मेटल आयन होता है। लार भोजन को गीला रखता है, यानी भोजन को गीला करता है ताकि उसको हम लोग आसानी से निगल सकें। अब लार में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में एमाइलेस एंजाइम होता है, और एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है टाइलिन। और ये जो लार है, लार का काम है
कि स्टार्च जो है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। स्टार्च जो है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है। इसका जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है, यानी कि जब बहुत सारा ग्लूकोज जब आपस में कनेक्ट हो जाता है तो एक भारी मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है स्टार्च। और वैसे भी अपना लोग जो अन्न खाते हैं उसके छिलका में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। तो लार का काम है स्टार्च को तोड़ करके क्या बनाना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लार के थ्रू जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। फिर एक है अग्नाशय और यकृत, ये भी कुछ कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं। अब एक चीज़ देखिएगा कि ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि ये 3 जोड़ा होता है, जिसमें से एक जोड़ा दोनों कान के बीच होता है। तो कान के पास वाली जो सैलिवरी ग्लैंड है यानी कि लार ग्रंथि है, उसमें कभी कभी वायरस के इन्फेक्शन से उसमें सूजन हो जाता है, और जिसे हम लोग गलसुआ रोग कहते हैं, यानी कि उसको अंग्रेजी में मम्प्स बोलते हैं और देहाती में उसको बोलते हैं गलफुल्ली हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, सैलिवरी ग्लैंड में सूजन के वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग फिगर के माध्यम से हर चीज़ को समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे मुख गुहा है, बक्कल कैविटी, जहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। अब बक्कल कैविटी में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत क्या करता है, दांत भोजन को चीरता, फाड़ता, पीसता है ना, छोटा छोटा टुकड़ा करता है। जीभ क्या करता है, लार को मिलाता है दांत में, यानी लार ग्रंथि जो लार बनाता है, जो जीभ है वो लार ग्रंथि से जो लार होता है उसको भोजन के साथ मिक्स करता है, अब भोजन जो है धीरे धीरे यहाँ से इस नली में आ जाता है, जिसको हम लोग ग्रास नली बोलते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। अब ये जो ओसोफेगस है इसमें भोजन गति करता है, जिस तरह से सांप जब बैंग को खाता है ना, यानी मेढक को खाता है, तो उस टाइम जैसे गति होता है बैंग का यानी कि मेढक का, उसी तरह से यहाँ पर भी भोजन का गति होता है इस नली में, और इस गति को हम लोग कर्माकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब भोजन ग्रास नली से सीधा आता है अमाशय यानी कि पेट में। अब पेट का आकृति होता है जे टाइप का, है ना, जो अल्फ़ाबेट में होता है ना, जे। और भोजन यहाँ पर लगभग 3 घंटा रहता है, 3 घंटा भोजन को बढ़िया से मथा जाता है। फिर अमाशय के जस्ट बाद जो है भोजन डायरेक्ट आ जाता है, ये जो नली है ये आपको इस तरह से यहाँ से ये छोटी आंत में आ जाता है। और छोटी आंत के बारे में अगर कहा जाए तो ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी कुल लंबाई 6.5 मीटर से लेकर के 7 मीटर तक हो सकता है। अब छोटी आंत में क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। छोटी आंत के बाद अब देखिए, जैसे हम समझ ही लेते हैं, जैसे अमाशय में आया भोजन, ठीक है, ग्रास नली से कहाँ आया, अमाशय। अमाशय का आकृति जे, इसमें भोजन रहेगा 3 घंटा और इसमें भोजन को मथा जाता है। फिर अमाशय में क्या है, अमाशय का जो आंतरिक वॉल है यानी कि अंदर वाली जो भित्ति है, वहाँ से एक रस निकलता है जिसको जठर रस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में 3 तरह का चीज़ मिला रहा, 3 तरह का जो केमिकल होता है। एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन होता है, तीसरा होता है स्लेस्मा यानी कि म्यूकस। अब बात करते हैं HCl क्या करता है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में जो बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। अब HCl अगर काम कर गया, HCl जब भोजन को अम्लीय बनाता है तभी ये वाला जो एंजाइम वो काम करता है, इसको पेप्सिन बोलते हैं। और पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन, यानी भोजन में जो प्रोटीन था उसको पचाने का काम पेप्सिन करता है। इसके बाद बात करते हैं सेलेस्मा। तो अगर अमाशय में HCl अगर ज़्यादा स्रावित होगा तो इससे जो है पेट में प्रॉब्लम हो सकता है ना, जलन पैदा हो सकता है। तो HCl के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक पदार्थ बनता है जिसको म्यूकस बोलते हैं, सलेस्मा बोलते हैं, और ये क्या करता है, HCl से अमाशय की रक्षा करता है। अब भोजन जो है पेट से सीधा चल जाता है इस पत्रका पाइप में, और तो इस पत्रका पाइप को बोलते हैं छोटी आंत। अब छोटी आंत में अगर ये आता है तो छोटी आंत में देखिएगा, ये जो छोटी आंत है इसमें 2 जगह से सेक्रेशन मिलता है। एक अग्नाशय से, जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, ये जो पत्ता के जैसा जो संरचना है इसको अग्नाशय बोलते हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, लीवर। ये क्या है, लीवर, कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग, तो आंतरिक होगा यकृत। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ दे कि सबसे बड़ा अंग क्या है, तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा यानी स्किन। इसके बाद देखिए, तो छोटी आंत में जब भोजन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो छोटी आंत को 2 ग्रंथियों का सेक्रेशन मिलता है, यानी 2 ग्रंथि का जो है केमिकल इसको मिलता है। एक मिलता है इससे, यानी कि जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, इससे, और दूसरा मिलता है अग्नाशय से। तो यकृत से जो मिलता है वो उससे मिलता है पीत, और यानी पीतरस मिलता है। पीतरस को बोलते हैं बाइल जूस, और पीतरस जो है, पीतरस इससे जो मिलता है वो एक बैग में स्टोर रहता है, जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, गॉल ब्लैडर कहा जाता है। पीत का जो रंग होता है वो होता है हरित पीला, ग्रीनिश येलो, और इसका प्रकृति होता है क्षारीय। इसका प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय। और इसका काम है वसा का टुकड़ा टुकड़ा करना। वसा यानी कि फैट का टुकड़ा टुकड़ा करना। बात है क्या समझ में? फिर बचता है अग्नाशय। तो अग्नाशय जो केमिकल बनाता है उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। और इसमें भी 3 तरह का चीज़ होता है। एक है अग्नाशयी एमाइलेस, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। तो जो अग्नाशयी एमाइलेस होता है वो स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज है वो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हो चुका था फैट का, उसमें जो भी टुकड़ा भी बाकी है टुकड़ा होना, उसको फिर से वो तोड़ने का काम करता है। कौन? लाइपेज। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्रोटीन का पाचन के लिए अगर यहाँ पे अमाशय में पूछेगा तो पेप्सिन हो जाएगा, और ट्रिप्सिन हो जाएगा कहाँ पे? अग्नाशय में। फिर जो बाइल जूस है वो भी वसा का टुकड़ा टुकड़ा करता है, और जो वसा टुकड़ा नहीं हो पाता है वो आगे जा कर के लाइपेज के द्वारा जो है टुकड़ा हो जाता है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो बढ़िया से हर चीज़ तो यहीं पर इसका पाचन हो गया। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख में ही हो गया लार ग्रंथि के थ्रू। फिर प्रोटीन का भी पाचन पेप्सिन ट्रिप्सिन कर दिया। फिर जो फैट था, फैट का भी पाचन जो है बाइल जूस के थ्रू हो गया, लाइपेज के थ्रू हो गया। तो भोजन का अधिकांश पाचन जो है छोटी आंत तक जाते जाते कंप्लीट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भोजन का पाचन संपन्न कहाँ होता है? तो बोल देंगे छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बाद जो भोजन नहीं पचता है सीधा जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, ये जो मोटका पाइप है इसमें गया। अब इस बड़ी आंत में अगर मान लीजिए भोजन में अगर कुछ पानी है तो पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचा भोजन है, उसको एक जगह जमा कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम। और रेक्टम के बाद जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो गुदा के थ्रू यानी एनस के थ्रू ये जो अपचा भोजन है इसको बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो बड़ी आंत का जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पे एक छोटी सी संरचना होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अब अपेंडिक्स जो है वो ऐसे साइंटिस्ट बोला है कि ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, या फिर बिना अपेंडिक्स के भी कोई व्यक्ति रह सकता है। दरअसल बात यह है कि अपेंडिक्स तब यूज होता था जब आदमी जो है कच्चा मांस खाता था। ठीक है, लेकिन अभी तो कोई कच्चा मांस खाता नहीं है, इसीलिए जो अपेंडिक्स है वो यूज नहीं होता, और इसके कारण बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, यानी अपेंडिक्स की वजह से प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1-2 चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो छोटी आंत है, छोटी आंत में ही भोजन का पाचन हो जाता है। लेकिन भोजन का जो अब वहाँ पे देखिएगा कि छोटी आंत का जो आंतरिक भित्ति है वहाँ पे उंगली जैसा जो है रचना पाया जाता है ना, उंगली यानी फिंगर्स के जैसा जो है संरचना होता है, जिसको हम लोग दीर्घ रोम या विलाई या कहीं कहीं रसांकुर इसको कहा जाता है, विलाई बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम है भोजन के अवशोषण करना, यानी भोजन का अवशोषण करना, ताकि वो ब्लड में क्या हो सके, ताकि वो ब्लड में बढ़िया से मिक्स हो सके और वो पूरे बॉडी में फैल सके। तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा जो है डिटेल्स में पढ़ लिया, और उम्मीद है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो गलती शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो अगला चैप्टर है हमारा श्वसन, उसकी बात करेंगे।